अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वीएन के साथ मैं हुस्मीना कुरैशी और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा। मैम गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, इसमें पीटीआई जीत रही है, आप क्या कहेंगी कि ये फेयर इलेक्शन थे या धांधली हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये फेयर इलेक्शन गवर्नमेंट ने करवाने होते तो 18 अगस्त की तारीख क्यों बदली गई? इलेक्शन तो 18 अगस्त को मुतवक्का थे, जो इनकी मियाद ख़त्म होने के बाद होने चाहिए थे, लेकिन गवर्नमेंट के पास अपने कैंडिडेट्स भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट उधार के इधर उधर से लेने होते हैं। जैसे इनकी कैबिनेट है, अब जिस तरह काबीना इन्होंने बनाई भी है, उनमें कितने ओरिजिनल पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और कितने लोग काफ लीग से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से और आज़ाद उम्मीदवार जो जीते, जिनको भर भर के जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ों में लाते रहे इस्लामाबाद और वफादारियाँ बदलते रहे वो लोग। तो जब तक इन्होंने ये शोर नहीं कर लिया कि हमने किस तरीके से कौन कौन मंसूबे से अपनी अमल दरामद करके अपने वहाँ उम्मीदवारों को जिताना है, उन्होंने इलेक्शन की डेट ही नहीं अनाउंस की। 18 अगस्त को बढ़ा के ले गए वो 15 नवंबर तक। तो ये जो तारीख़ थी बदलने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हुकूमत के पास अपने उम्मीदवार नहीं थे। जब उन्होंने अपना खाता पूरा कर लिया और उनके जो हमारे अपोजिशन के पीडीएम के या पीपल्स पार्टी के या जेयूआईएफ के या मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए गए, फिर उन्हें जितवाया गया, क्योंकि उन्होंने फिर उनकी वफादारियाँ बदल के अपने साथ कोलिशन गवर्नमेंट में लेके जाना है, क्योंकि अकेली तो पीटीआई का वो फिगर ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सकें। अभी तक शायद गालिबन उनके 9 या 8 या 9 कैंडिडेट इलेक्शन जीते हैं, और वो भी उनके कैंडिडेट नहीं थे, वो जो उधार से मांग के इधर उधर से इकट्ठे करके लाए, भानमनी का मती का कुनबा, वो लोग जीते। और अब उन्हें इंडिपेंडेंस भी चाहिए होंगे ताकि गवर्नमेंट बनाई जा सके, और ये इलेक्शन सरासर धांधली पर है मुनहसर। और जैसा कि पीटीआई बता रही है ख़ुद भी कि वहाँ पर कैंडिडेट्स जो थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं, वो कैंडिडेट पहले किसी और पार्टियों से ताल्लुक़ रखते थे, फिर वो कुछ उनमें से पार्टियां छोड़ गए, जिनको छुड़वाई गई पार्टियां। ये हमेशा होता है, हर गवर्नमेंट में इलेक्शन से पहले ये काम होता है जो हुआ, और उसके बाद पोलिंग एजेंट्स को उसी तरह बाहर निकाला गया। रात को गिनती कुछ और थी, सुबह गिनती कुछ और बन गई। फिर उन्हें जब तक उनकी गिनती उनकी हमायत में हुई नहीं, उन जगहों के नतीजे का ऐलान नहीं किया गया, और ये नताइज के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने धरना दिया है, जिसमें बिलावल साहब ख़ुद भी गिलगित में मौजूद हैं, और PMLN ने भी एहतजाज किया है कि ये इलेक्शन जो है शफाफ नहीं है। मैम बात की जाए अगर पीडीएम के जलसों की, तो उसमें तो साफ साफ लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून ही जीत रही है, तो आखिर में जब नतीजा बताया गया तो पीटीआई को जिताया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, जो लोग इलेक्शन में कैंपेन में वहाँ गए, मरीम नवाज़ साहिबा गई, बिलावल जरदारी साहब, भुट्टो जरदारी साहब बहुत अरसा वहाँ रहे, तकरीबन 16-17 दिन, तो मरीम साहिबा भी 9-10 दिन रही। और जैसा कि नज़र आ रहा था जलसों में लोगों की शमूलियत से कि कसीर तादाद में, बावजूद इसके कि मौसम इंतहाई ठंडा था और बहुत सर्दी थी, लेकिन लोग जलसों में निकले। और जलसों में फरिश्ते तो आए नहीं आसमानों से, वो वहीं के लोग थे, मकामी लोग थे जो जलसे सुन रहे थे, जो जलसों में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। और अगर वो शमूलियत भी देखी जाए, जैसा कि मीडिया कह रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार से भी ज़ायद बाज़ जलसों में लोग थे, तो अगर इतने लोगों ने शिरकत की तो वोट इतने कम कैसे हो गए? ये तो ऑब्वियस सी बात है। सोचे तो कि जो लोग जलसा सुन रहे थे उन लोगों के भी वोट इन्होंने ख़त्म कर दिए, तो ये मालूम होता है कि उन्हें मकबूलियत का अंदाज़ा अपनी गवर्नमेंट से हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2.5 साल में कुछ किया नहीं, ना तो वो महंगाई पे काबू पा सके, ना उन्होंने कोई ऐसे आवाम के लिए इक़दाम किए जिनका वो अपने इलेक्शन के दौरान अपने मंशूर में कहते रहे कि जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान को कशकोल नहीं देंगे। वो सब काम जो वो कहते रहे हम करेंगे, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले IMF के पास गए। आज दिन तक जो हमारा महंगाई का ग्राफ है वो देखेंगे, हमारे दौर में PMLN के दौर में 2018 तक की मैं कहूँगी
कि जो चीनी थी उसका रेट था 50 रुपये किलो और आज 110 रुपये किलो भी लोगों को नहीं मिल रही। आटा किस मकाम तक गया, गंदम को क्यों एक्सपोर्ट किया गया, ये किसकी पॉलिसी थी इतनी गलत और नाकस कि पाकिस्तान के अवाम आटे के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। वो किसान जो गंदम को पैदा करता है, किसानों के लिए बजट में कोई मराहत नहीं रखी गई, उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया। हत्ता कि पंजाब गवर्नमेंट ने, ये स्पीकर साहब ने ऐलान किया है कि 2000 मन इसकी इमदादी कीमत मुकर्रर की जाए, जो इन्होंने गालबन 240 की थी। वो क्या था, कुछ भी नहीं। और अभी भी ये हुआ नहीं कुछ भी, सिर्फ ये मुतालबे किए जा रहे हैं। और देखिए आप, हमारे हमसाया मुल्क में किसानों को फसलों से पहले कर्ज़ दिया जाता है, फिर वो बिला सूद कर्ज़ होते हैं। उनके जो ट्यूबवेल हैं उन पर सब्सिडी दी जाती है, उनसे कमर्शियल रेट वसूल नहीं किए जाते, उनको फ्री ट्यूबवेल्स पर बिजली दी जाती है। तो हमने पाकिस्तान के अवाम के लिए इस गवर्नमेंट ने किया क्या? सबसे बड़ी बात यह, अगर इन्होंने कुछ किया भी होता तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये सोचते कि हमारे लिए भी कुछ बेहतरी करेंगे। जब ये मरकज़ में कुछ डिलीवर नहीं कर सके, सूबों में कुछ नहीं कर सके, जैसे खड्डा मार्केट पेशावर की है, आप ये देखें कि मेट्रो बस पे ये बहुत इतराज़ात करते थे कि ये जी जंगला बस है, ये जी लोहा बेचने के लिए। हालांकि लोहे की मिल मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बंद हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अजीब व गरीब प्रोपेगेंडे किए। और फिर जब हमारी मेट्रो बस पिंडी में, लाहौर में, मुल्तान में चल गई और बड़े मुख्तसर कलील अरसे में ये बनी और चली, तो पेशावर में इन्होंने शुरू किया। आज दिन तक कभी वो बसों को आग लग जाती है, कभी स्टेशन तंग होते हैं और बस गुजर नहीं सकती, फिर ये तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। पेशावर पूरा शहर हजाताबाद तक और अंदरून पेशावर से तमाम खड्डो खड्ड हो चुका है। ये कोई एक मंसूबा भी बताएं जो इन्होंने मुकम्मल किया हो, जो इन्होंने कहा था। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो बड़े बाशऊर हैं, जैसा कि आपने जलसों में देखा किस तरह से वो अपनी शमूलियत वहाँ देख रहे थे और किस तरह से वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसों में जा रहे थे। तो ये गवर्नमेंट को अंदाज़ा हो गया था, इसलिए इन्होंने अपने वज़ीर भेजे, वहाँ बड़ी प्लानिंग की गई और उसका नतीजा आज सबके सामने है। मैम, मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन किस हद तक ज़रूरी हैं? देखिए, इन्होंने आते ही बल्दियाती जो लोकल गवर्नमेंट थी उनकी मियाद अभी बाकी थी, इन्होंने आते ही ये बल्दियाती अदारे तोड़ दिए। क्यों? ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। इस सिंध में तो गवर्नमेंट ही इनकी नहीं थी, वो तो पीपल्स पार्टी की थी, वो अदारे कायम हैं, KPK में कायम हैं। तो ये पंजाब में इसलिए तोड़े गए कि ये तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ज़िला कौंसिल के जो मेम्बरान थे, इनमें मेजॉरिटी जो थी वो PMLN की थी। मैम, आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को किस नज़र से देखती हैं कि ये कामयाब हुकूमत है या नाकाम हुकूमत है? ये नाकाम तरीन हुकूमत है, इसलिए नहीं कि मैं अपोजिशन में हूँ या मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। बात यह है कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो एक एक बंदा जो है, शहरी जो है, वो बताता है। अगर आप यही कैमरा लेके बाहर चले जाएं रोड पे, तो आप किसी से भी पूछे तो वो कहते हैं जी, जिनको ये चोर डाकू कहते हैं, उनके ज़माने में बहुत अमन था, उनके दौर में हमें रोटी मिलती थी, रोज़गार मिलता था, महंगाई नहीं थी। आज देखें दालें, चावल, चीनी, आटा, सब्जियां किस रेट पे हैं। आप हैरान होंगी कि मंडी में अदरक का रेट है 700 रुपये किलो और लहसुन का रेट है 500 रुपये किलो। कोई सब्ज़ी भी 200-250 से कम नहीं। टमाटर 1000 रुपये तक भी गई है धड़ी, और अब भी टमाटर जो है 200-300 रुपये किलो से कम नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो रोज़मर्रा की अशिया अपने पाकिस्तान के अवाम को उन रेट्स पर ना दे सके जिस पर गुज़श्ता हुकूमत उन मेयार को खड़ा करके गई थी, तो फिर ये कहते हैं जी महंगाई जो है वो पिछली गवर्नमेंट की वजह से है। और भाई, पिछली गवर्नमेंट में तो महंगाई इस रेट तक नहीं थी, वहाँ तब तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की ज़िम्मेदारी इस गवर्नमेंट पे। तो उसके अलावा आए दिन आप देखें क्लर्क जो हैं रेडियो पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो भी धरना दे रहे होते हैं कि जी मीडिया से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन देखें हमारे साथ क्या है। और फिर जो मीर खलीलुर रहमान के साथ इन्होंने किया, वो आपने देखा कि एक ऐसा बेहुदा केस जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं, जो उस दौर का एक इतना पुराना केस जिसमें वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो जगह ले चुके थे, उसमें उन्हें गिरफ़्तार किया गया। ये मीडिया को सिर्फ प्रेशराइज़ करने के हथकंडे हैं कि जो ये हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करती है। कभी कोई चैनल बंद कर दिया जाता है, कभी कोई चैनल। हम इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए क्या मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाएगी?
जो इसको लेके आए हैं ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए कि पूरी कर पाएगी क्या नहीं, लेकिन अपोजिशन का ये मुतालबा ज़रूर है कि ये हुकूमत घर जाए और नए इलेक्शन अनाउंस किए जाएं ताकि वो गवर्नमेंट आए जो आवाम की फलाह बहबूद और आवाम की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में काम कर सके। लोग जो हैं वो इसलिए तुल गए कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा, उसके बाद PMLN का भी दौर देखा, और ये जो कहते हैं कि जी फ़लाँ भी मनी लॉन्ड्रर था, फ़लाँ ने पैसा बाहर भेजा, फ़लाँ ने फ़लाँ से किया। क्या नैब को जहांगीर तरीन का काम नज़र नहीं आता कि वो इलेक्शन जिस वक्त ये इन्होंने आटे और चीनी का कमीशन बनाया और जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की तमाम बात सामने आई, तो उसके बाद जहांगीर तरीन को NRO दे के तो लंदन भिजवा दिया। जिनको NRO देना उनको वो जहाज़ भी फराहम करते हैं कि ये जहाज़ भी खड़ा है और आप जा भी सकते हैं, और उसके बाद फिर वो उन पर केसेस भी नहीं चलते। नैब को चाहिए कि जो गवर्नमेंट की सफ़ों में लोग बैठे हैं और करप्शन कर रहे हैं उनकी भी ज़रा इंक्वायरी की जाए, उनके ऊपर भी ज़रा मुकदमात कायम किए जाएं और उनकी हेयरिंग भी डे टू डे की जाए। बात करें अगर कोरोना की, तो कोरोना का कहा जाता है कि ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, कोरोना तो एक वबा है जो आई है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रही है, और इसके लिए पाकिस्तान की आवाम को खुद सोचना चाहिए कि हमें अपनी एहतियात किस तरह से करनी है। इसमें आपको चाहिए, आप 4 बंदे आए हैं, एक ने बस मास्क पहना हुआ, किसी ने नहीं पहना हुआ। तो बात ये है कि जब तक हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो हम ठीक कैसे होंगे। तो मुझे बड़ा दुख है कि अरशद वहीद साहब जिनका इंतकाल हुआ चंद दिन पहले, वो मुझे अक्सर असम्बली के बाहर मिला करते थे। बेशुमार मेरे जानने वाले लोग हैं जो इसी तरह कोरोना की जद में आके इंतकाल कर गए हैं। तो इसका वाहिद ज़रिया ये है कि हम घर से कम बाहर निकलें और हमारी बाहर की एक्टिविटी बहुत कम हो, और लोग जो है वो मास्क पहने और 6 फुट का फासला रखें जैसे कि डॉक्टर्स बता रहे हैं। और अगर किसी की हालत ज़रा सी भी मशकूक हो तो फ़ौरन कोरोना का टेस्ट करवाया जाए। ये ना सोचा जाए कि हमें शायद फ्लू है, नहीं शायद हमें बुखार है, शायद हमें मलेरिया है। ये शायद वाला लफ्ज़ निकाल दें और डेफिनेट होकर अपना टेस्ट करवाएं, और अगर खुदा न खास्ता कोरोना पॉजिटिव आए तो फिर आप आइसोलेट करें ताकि पूरे घर में बाकी किसी को ना हो, और आप अपनी एहतियात खुद करें। मैम, आखिर में आप मौजूदा हुकूमत या हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आवाम सब्र शुक्र करें, क्योंकि सब्र शुक्र का पैमाना तो उनका बेचारों का लबरेज हो चुका है। मैं ये चाहूँगी कि जो लोग PTI को लेके आए हैं वो सिर्फ ये सोचें कि पाकिस्तान की आवाम जो है अगर ज़िंदा रहेगी तो इलेक्शन भी होंगे, और इलेक्शन भी होंगे तो गवर्नमेंट्स भी बनेगी। तो इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए, नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन की तमाम कानून बनाए जाए जिससे इलेक्शन शफाफ नज़र आए। अगर इन्हीं हालात में इलेक्शन होंगे जैसे कि GB में हुआ है, तो फिर पाकिस्तान के इलेक्शनों पर भी एक सवालिया निशान होगा कि जो चाहे अपने मर्ज़ी के नताइज करवा ले इलेक्शन कमीशन से। तो मेरा सबसे पहले तो ये होगा पैगाम इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन को मुनसफ़ाना मुल्क के अंदर इनकाद करने के लिए जो भी ज़रूरी कानून साजी है वो कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बलियों में की जाए।